और कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने किराए में इजाफे का इंदिया दे दिया। एसोसिएशन के सदर मोहम्मद तवाब कहते हैं कि हुकूमत ने डीजल की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया तो किराया बढ़ा देंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने 5% किराया बढ़ाने की धमकी दे दी। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है और बिलखुसूस डीज़ल की बात करें तो डीज़ल की कीमत में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 10 रुपये 39 पैसे का एक साथ इजाफा किया गया है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट तंजीमें हैं वो भी परेशान हैं। अगर हम बात करें कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो कराची में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तंजीम है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद, वो भी फ़िक्रमंद है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मोहम्मद तवाब। इनसे जानते हैं कि डीज़ल की कीमतों में यकमुश्त 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा किया गया है। क्या कहेंगे, क्या असर पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इसका? देखिए जी, बहुत असर पड़ेगा। सिर्फ कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद भी इसका मजम्मत नहीं करती है, बल्कि हम इसको मुकम्मल कंटेम करते हैं और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि भाई इसको वापस लिया जाए। ये पूरे आवाम के ऊपर एक बोझ है। मोटरसाइकिल से ले करके बस, मिनी बस और गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो किराए बढ़ेंगे तो ये पूरी हर चीज़ पर इसका असर पड़ेगा। तो बहरहाल हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको वापस ले लें आप। बिल्कुल, ये है मोहम्मद तवाब, जिनका कहना है कि मुशावरत के साथ जो है वो अपने जो अरकान हैं, मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, उनसे मुशावरत के बाद जो किरायों में तकरीबन 5% का इजाफा कर सकते हैं। उस सूरत में अगर हुकूमत जो है वो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में, खुसूसी डीज़ल की कीमतों में इजाफे को वापस नहीं लेती, क्योंकि इनका ये कहना है कि जब डीज़ल महंगा हुआ है तो उसके असरात जो है वो तमाम तर जो ज़रूरत की अशिया है और हर तबके पर पड़ते हैं और आवाम जो है उस पर बोझ पड़ता है। तो इनका मुतालबा है कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर डीज़ल की कीमतें और बिलखुसूस पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वापस ले। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुसाफिर परेशान। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों के किरायों में इजाफे का ऐलान किया तो शहरियों की चीखें निकल गईं। मुसाफिर कहते हैं कि हुकूमत महंगाई कम करने के बजाय तेल की कीमतें बढ़ा रही है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। इस वक्त सदर ट्रांसपोर्ट बस अड्डे पर मौजूद हैं, बताइएगा। यहाँ भी इस वक्त मौजूद हैं सदर के इलाके में, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियाँ हैं और कराची से जो है वो अंदरूनी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यहाँ से जो है वो शहरी अपने अपने इलाकों में, आबाई जो इलाके हैं उनमें जाते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो डीज़ल है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और उसकी वजह से हर शहरी परेशान है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड है और यहाँ पर मुसाफिर की जो तादाद है वो ज़्यादा नहीं है, कम है। और यहाँ से फिर पब्लिक जो इंटरसिटी बस है वो लेकर सोराबकोट की तरफ जाती है। वहाँ पर मुसाफिर जो है अपनी जो रूट्स की बसें हैं जो आबाई इलाकों को जाती हैं वहाँ बैठते हैं और फिर अपने आबाई इलाकों को रवाना होते हैं। अब चूँकि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से आम जो सारिफ है उसकी ज़िंदगी पर असरात मुरतब हो रहे हैं, मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। चूँकि महंगाई का तूफ़ान है और महंगाई में इस वक्त जो है वो एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल तरीन होती चली जा रही है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये सारी सूरत हाल में क्या कहते हैं, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल में। अस्सलाम वालेकुम भैया, बात ये है कि आलमी मार्केट में तो वैसे तेल कम हुआ है, यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और ये गाड़ी जब किराया था यहाँ से सखर का किराया था 1500 रुपये 1600 रुपये, अब बढ़ के 1700 हो गया है। पता नहीं क्यों, किस हिसाब से ये बढ़ाया गया है, हमें पे तो मालूम नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे कोई बता रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल बढ़ा हुआ है, इसी वजह से बढ़ा हुआ है मामला। और हमको यहाँ तो आम आदमी को परेशानी ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि जो यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट है ना, पहले तो ये बड़ी गाड़ियाँ ऊपर से आती हैं, वो कार्गो सिस्टम यहाँ से उठाती हैं, और ये जो गाड़ियाँ आती हैं हमें ताज कम्प्लेक्स से उतारती हैं, वो कह रहे हैं ताज कम्प्लेक्स के बाद कह रहे हैं इधर आने के लिए, शहर आने के लिए, कि हमारा जो है डीजल बढ़ा हुआ है। तो जो वो हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा है सारे सोच? तो तेल कम से कम करें और हमके आसान ज़िंदगी जीने दें। ये तो दिन ब दिन जो है ज़िंदगी बढ़ती जाए, मामलात बढ़ते जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। ये तो मुसाफिर जिन्होंने ये हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि तेल की दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम होनी चाहिए ताकि जो ज़िंदगी है वो आसान हो सके, महंगाई का बोझ जो है वो कम होना चाहिए ताकि आम आदमी की जो लाइफ स्टाइल है वो, उसका गुजर बसर जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। और इस हवाले से जो मुसाफिर हजरात हैं वो अपने हवाई इलाकों में जाते हैं ताकि अपने प्यारों से मिल सकें, अपने अहल खाना से मिल सकें और उनके साथ जो है वो कुछ वक्त गुजार सकें। अब चूँकि तेल की, डीज़ल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं
तो मुसाफिर भी अपने अहल खाना या अपने आबाई इलाकों को जाने से गुरेज करने लगे हैं।